Hello students, how are you? Welcome to my official YouTube channel Numericals with Physics। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको MCQs के सॉल्यूशन बताऊंगा। ये सारे MCQ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले और ये MCQ बोर्ड ने लॉन्च किए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करिएगा। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है स्टैटिक चार्ज क्रिएट्स only electric field, only magnetic field, electric field, magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बहुत नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा अगर कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है मींस इसकी वेलोसिटी जीरो होती है देन इट्स क्रिएट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हेन चार्ज इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी then it produce electric field and magnetic field both. So this answer of this question will be first only electric field. Question number second दोस्तों, when some charge is placed on good conductor it remains at the same position, it goes the centroid of the conductor, it remain the surface of the good conductor, none of the above। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा एट द सरफेस ऑफ गुड कंडक्टर। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर को जो भी हम चार्ज देते हैं वो हमेशा इसकी सरफेस पर चला जाता है। ठीक है, कंडक्टर को जो गिवन चार्ज है वो हमेशा सरफेस पर रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज इक्वल टू 1 कूलम। 1 कूलम के अंदर दोस्तों कितना चार्ज होगा ये हमको फाइंड करना है। तो बच्चों 1 कूलम के अंदर चार्ज फाइंड करने के लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू एन। वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ E फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे देन आंसर आएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, for making any neutral body positively charged we have to, एक बॉडी अपने पास है वो ऑलरेडी न्यूट्रल बॉडी है, उसको अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा बच जाते हैं, देन इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, डिपोजिट electrons on its surface, remove electron from its surface, remove proton from it। देखो प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकलता है, रिमूव न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कभी बाहर नहीं आता है, तो दैट इज इसका आंसर होगा रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या रहती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्स रहती है। कूलम्बियन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। देखो फर्स्ट ऑप्शन है अपना इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, सेकेंड इट इज ऑलवेज रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव ऑलवेज बी जीरो। तो देखो अगर दोस्तों दो प्लस प्लस हुए या दो माइनस माइनस हुए तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, और एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ तो कौन सा लगेगा? अट्रैक्शन। देन आंसर विल बी मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। while while rubbing two appropriate bodies from electric series, positive charge is produced, no new charge is produced, negative charge is produced, none of the above। देखो अगर दो बॉडी को रब करेंगे, आपस में रब करेंगे, तो एक पे जितना प्लस आएगा दूसरे पे उतना ही क्या आ जाएगा? माइनस। तो आंसर होगा नो न्यू चार्ज इज प्रोड्यूस, कोई नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज जितना प्लस होता है उतना ही होता है माइनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों।
there are atoms in object of 1 gram. If the one electron removed from 0.01% atom, what will be the charge on the sphere? देखो टोटल अपने पास स्फीयर में इतने एटम्स है, ठीक है ना। इसका 0.01% चार्ज हमने, मतलब इसमें से 0.01% एटम हमने रिमूव कर दिए, मीन्स हमने कितने एटम रिमूव कर दिए, ठीक है ना। देखो तो हम निकालेंगे 5 इंटू 10⁻21 का 0.1%, परसेंट का मतलब 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आएगा 5 इंटू 10⁻, देखो ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, तो 21 में से 4 गया तो 70। ओके भाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 इंटू 10⁻17 एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा है। ओके, देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द स्फीयर? तो यहां से इसको, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर प्लस का चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 इंटू आएगा 10⁻⁻2, मीन्स आएगा 0.08। दैट मीन्स आंसर होगा अपना बी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द चेंज इन द रेडियस ऑफ द सॉफ्ट बबल इफ इट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज? जब भी किसी बॉडी को आप पॉजिटिव चार्ज देंगे या माइनस p अगर आप देंगे तो रेडियस हमेशा इंक्रीज होती है। पॉजिटिव चार्ज देंगे या नेगेटिव चार्ज देंगे तो रेडियस हमेशा इंक्रीज होती है, बिकॉज प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होता है, माइनस और माइनस के बीच में भी होता है रिपल्सन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। टू नो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे चार्ज का पता लगाने के लिए दोस्तों यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देयर विल बी बिटवीन टू लाइक चार्ज, देखो लाइक चार्जेस के बिटवीन हमेशा होता है रिपल्सन, अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन, तो आंसर होगा अपना फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कूलम्ब्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय, देन एन, एन की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों? कूलम्ब्स लॉ, वी नो द कूलम्ब्स लॉ k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। It can be written as k q1 q2 r की पावर -2। Then what will be the value of n? तो आंसर होगा डी। ओके, इसी तरह से दोस्तों ये बोर्ड ने जो क्वेश्चन लॉन्च किए हैं डीयू अहमदाबाद के द्वारा, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक।